नमस्कार, धर्मधारा में आपका स्वागत है। कई बार ये प्रश्न आपके मन में उठता है कि किसी भी मंत्र जाप के बाद आपको हवन क्यों करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि किसी भी साधना या मंत्र जाप के बाद हवन क्यों अनिवार्य है। हवन की अपनी अलग एक महत्वपूर्ण स्थिति है। जब आप कोई जप करते हैं तो उस जप का पूर्ण फल आपको तब मिलता है जब आप यज्ञ भी करते हैं। यज्ञ दो प्रकार का होता है, देवताओं के लिए यज्ञ और पितरों के लिए यज्ञ। जब पितरों के लिए यज्ञ किया जाता है तो उसमें स्वधा का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि स्वधा ही वो शक्ति है, वो दैवी शक्ति है जो आपके भविष्य को पितरों को प्रदान करती है, स्वयं धारण करती है, फिर पितरों को प्रदान करती है। लेकिन जब आप देवी देवताओं का यज्ञ करते हैं तो आप स्वाहा शब्द का उपयोग करते हैं, यानी स्वाहा शक्ति का प्रयोग करते हैं जो भविष्य को धारण करती है और देवताओं तक पहुंचाती है। जब भी आप कोई जप करते हैं तो उसका आपको दशांश हवन करना चाहिए। दशांश हवन का आपको दशांश तर्पण करना चाहिए और दशांश तर्पण का आपको दशांश मार्जन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख जप किया किसी भी मंत्र का, या आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का 1 लाख जप किया, तो उस 1 लाख जप का आपको दशांश हवन करना है। तो मतलब आप 10,000 आहुति करेंगे, और जो आप 10,000 आहुति करेंगे यानी हवन करेंगे, उसका आपने दशांश तर्पण करना है। तर्पण यानी कि 10,000 का 10% यानी कि 1000 या 1000 आपने तर्पण करना है। और जब आप तर्पण कर लेते हैं तो तर्पण का 10% आपने मार्जन करना है, यानी कि 100। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। मान लीजिए आपका मंत्र है ओम नमः शिवाय, तो जब आप हवन करेंगे तब आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय स्वाहा, और जब आप मार्जन करेंगे तब आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय मार्जयामि, और जब आप तर्पण करेंगे तो आप बोलेंगे ओम नमः शिवाय तर्पयामि। तो इस तरह से तर्पण मार्जन आप करेंगे और हवन करेंगे। लेकिन यदि आप केवल जप करते हैं और हवन नहीं करते हैं तो क्या आपको फल मिलता है? देखिए, जब भी आप किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, इतनी मेहनत जब आप करते हैं, इतना समय जब आप देते हैं, तो आपको जप की सफलता के लिए यज्ञ भी करना चाहिए। क्योंकि जो भविष्य होता है, यानी कि जो हवन में जो आप सामग्री का उपयोग करते हैं, वो देवताओं को संतुष्ट करते हैं। आप मान लीजिए आपने बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत प्रेम के साथ अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाया कि आप आइए, हमारे घर आइए, और वो आपकी प्रेम व श्रद्धा देखकर आपके घर आ जाते हैं। लेकिन आप उनको बैठने के लिए उचित आसन नहीं देते, उनको जल नहीं पिलाते, भोजन नहीं कराते, या चाय पानी के लिए नहीं पूछते, तो वो फिर उनका अपमान है। वो वहाँ पे अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे कि इन्होंने इतने प्रेम से हमें बुलाया, अब चाय पानी नहीं करवाया, या खाना नहीं खिलाया, या पानी तक के लिए नहीं पूछा, तो वो आपसे नाराज होकर वहाँ से चले जाएंगे। बेशक आपको कुछ नहीं कहेंगे, या कहेंगे, या बड़ा जो भला बुरा है वो कहेंगे, या कई बार नहीं कहेंगे और नाराज होकर चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। तो उसी प्रकार है, जब आप इतनी भक्ति, श्रद्धा, प्रेम के साथ जब आप जपा करते हैं, यानी जप करते हैं,
लेकिन उसके बाद जब आप हवन नहीं करते, देवताओं को या भगवती को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो फिर उस जपा का आपको फल संपूर्ण नहीं मिलता है। देखिए, एक अवधारणा ये भी सुनने में आ रही है कि लोग कहते हैं कि पहले आप जप कर लीजिए, फिर जितना हवन आपने करना होता है उसके एवज में आप और जप कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि आप अपने घर में किसी को प्रेम पूर्वक बुलाते हैं लेकिन उसको चाय पानी नहीं करवाते हैं या भोजन नहीं करवाते हैं, तो वो कैसा महसूस करेगा? ठगा हुआ सा महसूस करेगा। या ये उसी प्रकार हो गया कि आपने किसी को प्रेम पूर्वक अपने घर में बुलाया और उसको खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, चाय पानी के लिए नहीं पूछा, लेकिन जब वो उठकर जाने लगा तो आपने फिर कहा प्रेम से कि आप हमारे घर फिर जरूर आइए, तो वो क्या महसूस करेगा? तो देखिए, अगर हवन अनिवार्य नहीं होता तो जो बड़े बड़े सिद्ध ऋषि हैं, योगी जन हैं, तो वो हवन क्यों करते? आप देखिए, सप्त ऋषि हैं, या आप अपने पौराणिक ग्रंथों को उठाइए या अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को उठाइए, वहाँ भी हवन की महत्ता बताई गई है कि हवन कितना महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि आप जितना जप करते हैं और जितना दशांश आपको हवन करना होता है उसके एवज में आप उतना और जप कर लीजिए, तो ऐसा नहीं है। तो हवन की अपना एक स्थान है, अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, और हवन अनिवार्य भी है। तो आपको हवन तो जप के बाद करना ही चाहिए। देवताओं को या जिस देवता या जिस देवी का आप जप कर रहे हैं उनको आपको संतुष्ट करना ही चाहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं करेंगे तो आपसे वो नाराज भी हो सकते हैं। तो हवन जो है वो महत्वपूर्ण है। आप मेरी इस बात को समझ ही गए होंगे। नमस्कार।